नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे पहलुओं, विचारों और दृष्टिकोणों पर चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, वो है शादी। लेकिन हम इसे सामान्य नजरिए से नहीं, बल्कि ओशो के अद्वितीय दृष्टिकोण से देखेंगे। ओशो, जिनके विचार आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, उन्होंने शादी को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने इसे न केवल एक सामाजिक या पारिवारिक बंधन के रूप में देखा, बल्कि एक गहरी मानसिक और आत्मिक यात्रा के रूप में समझाया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओशो के अनुसार शादी की परिभाषाएं। यदि आप भी ओशो के विचारों से प्रेरित हैं या इस विषय में गहरी जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। ओशो ने कहा था कि शादी केवल एक कानूनी या धार्मिक रिवाज नहीं है, बल्कि यह दो आत्माओं के बीच एक नई शुरुआत है। जब दो लोग विवाह करते हैं, तो उनका जीवन एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। यह नए अनुभवों, नए रास्तों और एक नए दृष्टिकोण की ओर एक कदम बढ़ने जैसा है। ओशो के अनुसार शादी केवल एक बंधन नहीं, बल्कि एक यात्रा है, जिसमें दोनों लोग साथ चलने का संकल्प लेते हैं। ओशो ने विवाह को एक साझेदारी के रूप में देखा। यह साझेदारी केवल भौतिक जीवन के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ जीवन के हर पहलू में शामिल होते हैं। ओशो के अनुसार शादी में अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे को समझते और सम्मान करते हैं, तो यह एक सफल और सुखमय संबंध बन सकता है। ओशो ने हमेशा कहा कि शादी एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ अपने आत्मिक विकास की दिशा में बढ़ते हैं। उनका मानना था कि प्यार और विवाह के माध्यम से व्यक्ति खुद को पहचानता है और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरता है। ओशो का एक और महत्वपूर्ण विचार था कि शादी स्वतंत्रता का विरोध नहीं करती। उनके अनुसार शादी में दोनों व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखने का अधिकार होता है। ओशो के अनुसार सच्चे प्यार में कोई बंधन नहीं होता, बल्कि यह दोनों व्यक्तियों को और अधिक स्वतंत्र बना देता है। ओशो ने कहा था कि विवाह में प्यार होना चाहिए, लेकिन यह केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित नहीं होना चाहिए। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें मानसिक और आत्मिक जुड़ाव महत्वपूर्ण है। बिना सच्चे प्यार के शादी केवल एक सामाजिक बंधन बनकर रह जाती है। ओशो के अनुसार शादी के भीतर दोनों व्यक्तियों का व्यक्तिगत विकास भी होना चाहिए। शादी किसी भी रूप में एक दूसरे को नियंत्रित करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे स्थान का निर्माण करना है जहां दोनों लोग अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हुए भी एक दूसरे के साथ सामंजस्य से जीवन जीते हैं। ओशो का मानना था कि शादी में समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समर्पण का मतलब किसी को अपने ऊपर हावी होने देना नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम और समझ का परिणाम है। जब दो लोग एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। ओशो के अनुसार शादी केवल प्यार का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी का भी नाम है। इसमें दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनने की जिम्मेदारी होती है। ओशो ने कहा कि जब दो लोग विवाह करते हैं, तो वे केवल एक दूसरे के नहीं, बल्कि उनके परिवार और समाज के प्रति भी जिम्मेदार होते हैं। ओशो के अनुसार शादी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों व्यक्तियों के बीच एक आध्यात्मिक मेल मिलाप होना चाहिए। यह मेल मिलाप केवल शारीरिक और मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी होना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे की आत्मा को समझते हैं और एक दूसरे के भीतर भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो उनका संबंध सशक्त और स्थायी होता है। ओशो का मानना था कि शादी से पहले व्यक्ति के पास एक दृष्टिकोण होता है, लेकिन जब वह शादी करता है, तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। विवाह न केवल दो व्यक्तियों के बीच एक संबंध है, बल्कि यह उनके जीवन के दृष्टिकोण और मानसिकता को भी नया रूप देता है। यह एक जीवन के गहरे अर्थ को समझने का रास्ता है। तो दोस्तों, ये थे ओशो के अनुसार शादी की परिभाषाएं। ओशो के विचारों में शादी को केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखा गया है। उनकी ये परिभाषाएं हमारे लिए बहुत कुछ सिखाती हैं कि शादी सिर्फ एक रस्म नहीं,
बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो हमें अपनी सच्ची पहचान और उद्देश्य को जानने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें।